नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वीडी। फिर से आपके पास आया हूं। आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं। आपने 3 शब्द काफ़ी सुने होंगे, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट। और एक सबसे कॉमन शब्द है जो हम बचपन से भी सुनते हुए आए हैं, एथीस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। ये चारों शब्द, इन चारों शब्दों का मतलब आप लोगों क्या समझते हैं ये मैं जानता नहीं हूँ। मैं इसके बारे में बस थोड़ी आपसे विस्तार में बात करना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं, ये इनकी विचारधारा क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये प्रेजेंट में हमारे देश के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कितने डेंजर हैं ये हमारे देश के लिए या फिर कितने प्रॉफिटेबल हैं। और अंत में आपसे बात करूंगा कि ये लोग हमारे देश में आए कहाँ से, इन्होंने कहाँ से पकड़ बनाई अपनी, ब्यूरोक्रेसी में कैसे ये घुसे, इन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, आज करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। कम्युनिज्म ये एक पूरा एक विंग है, एक या तो यूँ कहूँ कि एक थॉट प्रोसेस है, एक इकोसिस्टम है। जो इसकी विचारधारा को फॉलो करता है उसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, एथीस्ट भी बोलते हैं, नास्तिक, वो भी इसी का एक वैरायटी है, मैं एक ऐसे कहूँगा। जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है चाइना, जिसके बारे में मैं आप लोगों से काफ़ी खुल के बात कर चुका हूँ। वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC। फुल डिक्टेटरशिप है, नो डेमोक्रेसी। मीडिया वहाँ पर सरकार की नाकामी को कभी खुल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि सरकार डंडा है, डिक्टेटरशिप है। और कोई भी एक आम नागरिक सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, जैसे हमारे देश में होता है कि हम प्रधानमंत्री तक के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, या विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में भी कुछ भी बात कर लेते हैं, बेबाक अपनी राय रख देते हैं। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। जो ये विचारधारा है, ये एक्चुअली रिलीजियन के अगेंस्ट जो लोग बात करते हैं या उसके लूप होल्स बताते हैं, उसके लूप होल्स भी नहीं होंगे। एक छोटा सा एक पुरानी कोई रीति रिवाज, रिचुअल चल रहा होगा, उसको इतना नेगेटिविटी भर के या आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको खुद अपने धर्म से एक दिन नफ़रत होने लगेगी। तो इनकी स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि ये जो किसी भी कंट्री में होंगे, कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है, हर कंट्री में है लगभग, ये किसी भी कंट्री में होंगे तो ये क्या करते हैं कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी वाला रिलीजन है, उसके अगेंस्ट बोलते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे धर्म के अगेंस्ट बात करोगे तो आप सर्वाइव कहाँ से करोगे, आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जैसे इंडिया में, हमारे देश में, भारत में ये लोग हिंदू के अगेंस्ट, हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट काफ़ी बोलते हैं। लाइक अभी रिसेंट एग्जांपल है, आज से शायद 7 या 8 दिन पहले 5 अगस्त को बहुत बड़ा दिन था हर भारतीय के लिए, हर हिंदू धर्म के पालनकर्ता के लिए। राम जन्मभूमि का पूजन था उस दिन। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ पर। बहुत काफ़ी बड़ा दिन था, 493 साल बाद ये मसला सॉल्व हुआ। तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया कि उस जगह हॉस्पिटल बना दो, उस जगह स्कूल बना दो, वो ज़्यादा अच्छा है, मंदिर से क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की बातें इन लोगों ने करी। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जो ये कम्युनिस्ट हैं, ये इनकी 80-85% पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करती है। अब देखो, आप एक क्रोनोलॉजी समझो कि ये हिंदू ही अपने धर्म के या अपने मंदिर के खिलाफ बोल रहा है। बात में दम है, 100% आप लोग सही हो कि स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, गुड, एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन हाईटेक होगी, एडवांस होंगे, स्कूल ज़्यादा होंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई सस्ती भी होगी, गरीब भी, हर जगह हर तबके का बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और कुछ बन पाएगा, देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अस्पताल भी ज़रूरी है कि कुछ भी आपदा आती है या फिर वैसे रोज़मर्रा की बीमारियां हैं तो अस्पताल भी ज़रूरी है, राइट। बट आपने वही चीज़ क्यों पकड़ी? आप दूसरी चीज़ भी पकड़ सकते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इजाज़त दी है सरकार को कि भाई 5 एकड़ ज़मीन उनको देना, वो भी मस्जिद बनाएंगे, बहुत अच्छा। तो ये लोग उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे जो मस्जिद बनेगी वहाँ पे स्कूल बन जाए या वहाँ पे
हॉस्पिटल बन जाए या फिर कुछ ऐसा बन जाए कि जो समाज के लिए अच्छा हो, ये ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको माइनॉरिटीज़ को ये दिखाना है कि हम आपके मसीहा हैं और मेजॉरिटी को टारगेट करना है। इनकी दुकानें चलती रहेगी। और ये इंडिया में ही नहीं है, ये हर कंट्री में है, जहाँ पे भी ये अवेलेबल हैं हर कंट्री में ही अवेलेबल हैं। लाइक आप इंग्लैंड चले जाइए तो इंग्लैंड में जो कम्युनिस्ट्स हैं, इंग्लैंड के कम्युनिस्ट वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बात करते हैं। श्रीलंका में आ जाइए, श्रीलंका में ये लोग तमिलियंस के अगेंस्ट बात करते हैं। इज़राइल में चले जाइए तो इज़राइल में यहूदियों के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि ये सारे रिलीजन्स वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं। तो ये अपनी दुकानें ऐसे ही चलाते हैं कि माइनॉरिटी को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के, क्योंकि माइनॉरिटी के अगर इनके ऊपर फिर कोई सरकार अगर एक्शन लेती है या कोई केस होता है या कोई एफआईआर होती है, तो ये लोग वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज देते हैं कि देखिए इस देश में माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं जो पीपल्स, वो लोग सेफ़ नहीं हैं। उन लोगों के ऊपर देखिए अत्याचार हो रहा है, हमने आवाज़ उठाई, हमें ही उठा के अंदर बंद कर दिया। तो ये इनका एक बहुत कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो कम्युनिज्म अब डेंजर क्यों है एट प्रेजेंट? बिकॉज दे आर एट द लेवल ऑफ कल्चरल लेवल पे वो लोग अब घुस चुके हैं। कल्चरल लेवल का मैंने इसलिए बात करी, संस्कृति को अब वो चोट मारते हैं कि हिंदू के फेस्टिवल्स आएंगे तो उसके लिए कुछ उनका एक स्टैंड अलग होगा, लेकिन दूसरे रिलीजन के स्टैंड आएंगे फेस्टिवल्स आएंगे तो उनके लिए उनका स्टैंड अलग होगा। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी चलती है बहुत कैलकुलेटिव वे में। इंडिया में कैसे आए? एक्चुअली आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ थे, इंग्लैंड से जो लोग आए थे, वो इंडिया में उन्होंने एंट्री करी थी वाया बंगाल, कोलकाता। तो कोलकाता में वो लोग आए, उन्होंने वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा किया, स्टेट पे कब्जा किया। तो क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर फोर्सफुली इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी स्टेट की। तो वहाँ के लोगों ने इंग्लिश को फिर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश पढ़नी शुरू करी। तो इंग्लिश की किताबें, मार्क्स की किताबें, लेनिन की किताबें ये लोगों ने पढ़ी। और उस टाइम पे फिर एक ये भी कंपटीशन होता था कि भाई जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, इसने अंग्रेजी जानता है। तो लोगों के अंदर कंपटीशन आने लगा, लोग इंग्लिश पढ़ने लगे। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में अपना साम्राज्य फैलाया। अंग्रेज़ों ने इंग्लिश को कंपल्शन किया, लोगों ने सोचा कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी रियायत मिल जाएगी, हमें थोड़ी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अंग्रेज़ों की तरफ से छूट मिल जाएगी। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। और जब चीज़ें आगे बढ़ी, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया लेनिन की किताबें, ये ऐसी किताबें पढ़ी, तो वहाँ से एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। थॉट प्रोसेस जनरेट ऐसे हुआ कि लेनिन की जो किताबें हैं, लेनिन का जो थॉट है वो इनके डीएनए में अंदर जाने लगा, मैं ऐसे कहूँगा। तो इससे क्या हुआ कि ये रिलीजन के अगेंस्ट बात करने लगे। फिर क्या हुआ, वहीं से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, क्योंकि शुरुआत बंगाल से हुई थी, तो वहीं से पढ़े लिखे लोग दिल्ली आए। कोलकाता को उन्होंने उस टाइम पर राजधानी भी बनाया था। दिल्ली को इन्होंने मेन जब सिटी बनाना शुरू किया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, तो ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों को ही खींचा, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, उनके एक तरह से राइट हैंड्स हो गए थे। तो ऐसे कर करके ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों की एंट्री हुई। अब जब ब्यूरोक्रेसी में इनकी एंट्री हुई तो एजुकेशन सिस्टम इनके हाथ में आया। अब एजुकेशन सिस्टम जब इनके हाथ में आया तो इन्होंने किताबें, जो हमारी हिस्ट्री की किताबें हैं, वो इन्होंने डिसाइड किया कि क्या सिलेबस रहेगा। आपने देखा होगा कि जो हमने, कोई भी आप में से स्टेट बोर्ड में से पढ़ा लिखा हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, या फिर एटसेट्रा जो भी बोर्ड्स एनआईओएस अवेलेबल हैं जितने भी हमारे इंडिया में, किताबों में क्या है, मुग़लों के बारे में एक बड़ा चढ़ा के दिखाया हुआ है। बल्कि हम सबको जानते हैं कि मुग़ल्स ने काफ़ी अत्याचार किया है, हाँ, हम लोगों के ऊपर मंदिर तोड़े हैं, और नॉन मुस्लिम से वो अलग से एक टैक्स, मतलब टैक्स जनरेट करते थे कि आपको देना ही होगा। और क्या बताते थे उसके बदले में कि ये
आपके लिए ही अच्छा है, हम आपके एजुकेशन के लिए काम करेंगे, आपके बच्चों के लिए कोई आपदा आएगी तो हम आपको उसका वो देंगे, क्या बोलते हैं, मुआवजा देंगे, इस टाइप का। लेकिन नॉन मुस्लिम से ही वो जनरेट किया जाता था। तो ये ऐसी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है बट इसको बढ़ा चढ़ा के किताबों में लिखा गया। तो कम्युनिस्ट ऐसे चोट करते हुए आए हैं हमें आज तक, और आज के वक्त में भी क्या कर रहे हैं कम्युनिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, होली आ रही है, होली हिंदू फेस्टिवल है, पानी कम बहाओ, रंग, जानवरों पे रंग मत लगाओ, रंग से एलर्जी होती है, पानी की क्यों वेस्टेज करनी है। मानता हूँ कि पानी की वेस्टेज मत करो, बट अगर एक दिन लिमिटेड वे में अगर पानी से सेलिब्रेशन हो रहा है, आई डोंट थिंक कि आप किसी की आस्था को ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद शिवरात्रि जैसे त्यौहार आता है हिंदूज़ में, तो शिवरात्रि में ये बोलते हैं कि दूध को कम बहाओ, दूध इतना गरीबों में बांट दो तो अच्छा होगा, ऐसा होगा। पीटा भी फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि गाय से दूध निकाला जाता है, गाय के ऊपर अत्याचार होता है, गाय से दूध निकाला जाता है, क्यों जानवरों को परेशान कर रहे हो, क्यों, मतलब बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं, तो जो कि बिल्कुल मेरी नज़र में गलत है। दिवाली आती है, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, स्ट्रीट डॉग्स को दिक्कत होती है, पक्षियों को दिक्कत होती है दिक्कत, मानता हूँ। मैं सारी चीज़ों के लिए एग्री हूँ, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करने चाहूँगा कि चीज़ें सही हैं, ये जो बोली जाती है ये बिल्कुल पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स हैं। बट जब दूसरे रिलीजन के जब फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक ईद पे पता नहीं कितने 10 मिलियंस ऑफ बकरों को काटा जाता है, उनका खून नाली में बहाया जाता है, बेजुबान जानवर को 14 दिन 13 दिन पहले या 10 दिन पहले अपने घर में लाया जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, फिर काटा जाता है। ठीक है, उनका कल्चर है, उनके धर्म में लिखा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आराम से रहिए, आराम से अपने धर्म का पालन कीजिए, हमें भी करने दीजिए। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें भी कर लेने दीजिए। हर हिंदू को उसका अधिकार है उसके धर्म को, उसके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का। हर मुस्लिम को ऐसे ही सेम अधिकार है, क्रिश्चियंस को ऐसे है, बुद्धिस्ट को ऐसे है, सिख्स को ऐसे है। बट आप जो कम्युनिस्ट्स हैं, जो ये कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये टारगेट करते हैं सिर्फ मेजॉरिटी को। यहीं पे एक प्रॉब्लम है, आप गौर कीजिए, इन चीज़ों को आप समझिए। मैंने आपको ये वीडियो मैसेज इसीलिए दिया है कि आप इन लोगों को अपने समाज में पनपने मत दीजिए। अगर आपसे कोई भी इस तरीके की बात करता है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि यार ठीक है, आप उधर के लिए क्यों नहीं बोलते हो। और आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हिंदू धर्म में एक रिवाज है घूंघट, जो वो भी गलत है, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है। बट एक उस तरफ है बुर्खा। तो अगर आपके घूंघट के लिए तो आपको बोलते हैं वो ऑर्थोडॉक्स, हिंदू तो ऑर्थोडॉक्स हैं, औरतों को विमेन एम्पावरमेंट नहीं है वहाँ पे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट उधर वो 100 तरीके के बेनिफिट्स या फिर रीति रिवाज उनके गिना देंगे कि ये ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है, बुर्का बहुत अच्छा है, इस्लाम में लिखा है। तो यार मतलब सेम चीज़ उनकी तरफ भी हो रही है, औरतों को दिक्कत हो रही है, उससे कौन सी औरत खुश है बुर्के में? नो। ठीक है, बड़े बूढ़ों के सामने अगर आपने ढक लिया सर अपना, उन्होंने भी ढक लिया, तो डेट्स फेयर कि चलो रिस्पेक्ट दे दी, जो हमारे संस्कृति में चलता हुआ आ रहा है। बट घूंघट में अगर इधर दिक्कत है तो उधर भी दिक्कत होनी चाहिए, दोनों साइड में दिक्कत होनी चाहिए। बट आप एक तरफ ही दिक्कत बता रहे हो, एक तरफ आप 1000 पॉइंट बता दे रहे हो, उधर का कोई भी एक पॉइंट नहीं गिना रहे हो। और वही चीज़ हमारा युवा फॉलो कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो बना हमारा चलता हुआ आ रहा है, ऐसे हम द ग्रेट अकबर या फिर ऐसे ऐसे करके हम बातें करते हैं, और महाराणा प्रताप के बारे में कोई बात नहीं करता, शिवाजी के बारे में कोई बात नहीं करता, मान सिंह के बारे में कोई बात नहीं करता, झांसी की रानी का भी एक छोटा चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। क्यों? एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, और नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, मैं उसको भी इसमें जोड़ देता हूँ। तो शायद उससे कुछ लाभ हो, लेकिन इसको अभी चेंज होने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे।
बट आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप खुद भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स करते हैं या कुछ भी किसी को कोई कमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, इससे जुड़ी हुई कि कोई भी चीज़ लेके, तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इन चीज़ों को भी समझो, ट्रांसपेरेंट अपना एक स्टैंड रखो। अगर आप होली को गलत बताते हो, दिवाली को गलत बताते हो, तो आप ईद को भी बताने का गलत दम रखो, या फिर आप कुछ मत बोलो, क्योंकि सबका अधिकार है अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, और करने भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी इस वीडियो में। इस वीडियो मैसेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जानें कि हु आर कम्युनिस्ट्स एंड वाई दे आर डेंजर फॉर अस, फॉर आवर कंट्री। तो आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, फिर आपसे मिलूँगा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, एक रिसर्च लेके जल्दी से आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। कोरोना चल रहा है, इससे बचकर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।